हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, गुजरात में समावेशी विकास के तहत पशुधन के लिए हेल्थ कार्यक्रम एवं बांझपन शिविर का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? हेल्थ कार्यक्रम एवं बांझपन शिविर का शुभारंभ ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है पुरुषोत्तम रूपाला। किसके द्वारा? तो पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा ये किया गया है। अभी ये हेल्थ कार्यक्रम रोग नियंत्रण, पशु ट्रेनिंग और पशुधन बीमा में योगदान देने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित एजेंटों के रूप में शामिल किया जाएगा। तो इसमें महिलाओं को प्रशिक्षित एजेंट के रूप में इसमें शामिल किया जाएगा। यह पशुधन जागृति अभियान के तहत शुरू किया गया है। किस अभियान के तहत इसको शुरू किया गया है? तो शुरू किया गया है पशुधन जागृति अभियान के तहत इसको शुरू किया गया है। कहाँ पे शुरू किया गया है? तो गुजरात में। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो वो नर्मदा नदी को कहते हैं गुजरात की जीवन रेखा। गुजरात जिसकी राजधानी क्या हो गई? गुजरात की राजधानी हो गई गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल। मुख्यमंत्री कौन हो गए गुजरात के? तो भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत। कौन है राज्यपाल? आचार्य देवव्रत जो है राज्यपाल हो गए। भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर कहाँ शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर शुरू करने वाला राज्य बना है गुजरात। कौन बना है? तो गुजरात। देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ पे शुरू किया गया है? तो वो गुजरात को। कहाँ पे? तो गुजरात में। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन की कहाँ पे बनेगा? तो वो गुजरात में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने यूक्रेन के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सुरक्षा सहायता पैकेज की घोषणा की है? तो वो कौन सा देश है जिसने यूक्रेन के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सुरक्षा सहायता के लिए घोषणा की है? तो वो देश है अमेरिका। किसने? तो अमेरिका ने ये घोषणा की है। कितने मिलियन? तो 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता करेगा वो। यूक्रेन की राजधानी क्या हो गई? तो यूक्रेन की राजधानी है कीव। और विश्व का अन्न भंडार किसे कहते हैं? तो यूक्रेन को कहा जाता है। और यूरोप का रोटी का डलिया किसे कहते हैं? तो वो यूक्रेन को कहा जाता है। अमेरिका जिसकी राजधानी क्या हो गई? तो अमेरिका की राजधानी हो गई वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी क्या हो गई? वाशिंगटन डीसी है, जो कि किस नदी किनारे है? पोटोमैक नदी के किनारे अमेरिका की राजधानी है। यहाँ के अभी राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति है जो बाइडेन। और उपराष्ट्रपति कौन है? तो वो है कमला हैरिस। उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस। अमेरिका भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने वाला है। कितने? तो भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास कौन खोलने वाला है? तो अमेरिका। दिवाली पर छुट्टी का ऐलान अभी अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क जिसने किया है। न्यूयॉर्क किस नदी किनारे है? तो वो है हडसन नदी के किनारे। न्यूयॉर्क किस नदी किनारे है? तो हडसन नदी के किनारे है। IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में है। कहाँ? वाशिंगटन में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1945 में। इसकी स्थापना कब हुई है विश्व बैंक और IMF की? तो 1945 में। UNO संयुक्त राष्ट्र संघ जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। अमेरिका का जो शहर है न्यूयॉर्क, वहाँ पे UNO का मुख्यालय है। गगनचुंबी इमारतों का शहर किसे कहा जाता है? तो गगनचुंबी इमारतों का शहर न्यूयॉर्क को कहा जाता है। गगनचुंबी इमारतों का शहर किसे कहते हैं? तो न्यूयॉर्क को कहते हैं। बिग एप्पल सिटी ये किस शहर को कहा जाता है? तो बिग एप्पल सिटी न्यूयॉर्क को कहा जाता है। लेकिन एप्पल पर्व कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। टेलिस्मैन सेवर द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ किसने किया है? तो अमेरिका ने अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ
टेलिसमैन सेवर द्विपक्षीय सैन्याभ्यास किया है। अभी भारत को अमेरिका ने 105 कलाकृति सौंपी है। अमेरिका ने भारत को कितनी कलाकृति सौंपी है? तो 105। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा आईटी हब, देश का सबसे बड़ा आईटी हब किस शहर में बनेगा? तो ये कहाँ बनने वाला है देश का सबसे बड़ा आईटी हब? तो ये बनेगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। वहीं पे देश का सबसे बड़ा आईटी हब बनेगा। इसमें कितने? इसमें 3 हिस्से होंगे। कितने हिस्से होंगे इस आईटी हब में? तो 3 हिस्से होंगे, जिसमें से एक आईटी पार्क, दूसरा बिजनेस पार्क और तीसरा इंटरनेशनल इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर इसमें शामिल है। लखनऊ, लखनऊ को क्या? तो नवाबों का शहर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो नवाबों का शहर किसे कहते हैं? तो लखनऊ को कहा जाता है, जो कि किस नदी किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? तो गोमती नदी किनारे कौन सा शहर बसा है? वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अभी सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ सीएम हो गए। और गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। अभी स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस राज्य को? वो उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये तीसरा संस्करण किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पे शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। कौन से स्टेडियम में? तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। किस स्टेडियम में शुरू हुआ है? तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में ये शुरू हुआ है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? तो मुख्य अतिथि के रूप में अशोक ध्यानचंद थे। कौन थे? तो अशोक ध्यानचंद, जो मुख्य अतिथि के रूप में खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग के तीसरे संस्करण में ये शामिल थे। ये संस्करण कौन सा है? तो तीसरा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण। अभी हाल ही में तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन यूपी में हुआ है, जिसमें प्रथम स्थान किसने हासिल की है? तो प्रथम स्थान पंजाब यूनिवर्सिटी ने हासिल की है। इसमें शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था जीतू। शुभंकर क्या था? जीतू, जो कि एक 12 सिंगा था। क्या था? तो 12 सिंगा है ये जीतू। पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम, पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ पे हुआ है? ये मध्य प्रदेश में हुआ है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में हुआ है। पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो पहला स्थान महाराष्ट्र ने हासिल किया है। इसका शुभंकर क्या था? आशा, जो कि एक चीता है। आशा इसका शुभंकर है, जो कि आशा क्या है? चीता है। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा में किया गया है। गोवा किस नदी किनारे है? मंडोवी नदी के किनारे। इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था मोगा। इसका शुभंकर क्या था? 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का शुभंकर मोगा था। अभी खेलो इंडिया जनजातीय गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया गया था? खेलो इंडिया जनजातीय गेम, जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया था। कहाँ पे? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल लिवलिटी इंडेक्स 2023 ने किस शहर को दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर का नाम दिया है? तो वो किस शहर को सबसे रहने योग्य शहर का नाम दिया है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को। किसे? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, जो कि शीर्ष स्थान पे। सेकेंड स्थान पे कौन सा है? तो वो है मेलबर्न। और थर्ड स्थान पे कौन सा है? तो कोपेनहेगन। कोपेनहेगन जो है वो थर्ड स्थान पे है। और सेकेंड स्थान पे कौन सा हो गया? तो सेकेंड स्थान पे हो गया, सॉरी, ये थर्ड स्थान पे और कोपेनहेगन जो है सेकेंड स्थान पर। सबसे लास्ट स्थान पे कौन सा है? तो वो है डमिक्स, जो है सबसे लास्ट स्थान पे। ठीक है, इसको जारी किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। किसके द्वारा? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अभी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में फर्स्ट स्थान किसका रहा है? तो अमेरिका जो था वो प्रथम स्थान पे था और भारत तीसरे स्थान पे था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स 2023 में पहला स्थान किसका था? तो नॉर्वे का। और भारत का स्थान क्या था? तो 161। रसद प्रदर्शन सूचकांक, रसद प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कितना था? तो 38वां।
विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान कौन सा था? तो फिनलैंड प्रथम स्थान पे था और भारत 126वें स्थान में था। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में ग्लोबल पीस इंडेक्स में आइसलैंड प्रथम स्थान पे है और भारत जो है 126वें स्थान में है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में प्रथम स्थान अमेरिका का है और भारत का स्थान चौथा है। भारत कितने नंबर पे है? तो चौथे नंबर पे है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान कैमा है? तो भारत का स्थान 80 नंबर पे है। रसद प्रदर्शन इंडेक्स 2023 में भारत कितने नंबर पे है? तो वो है 38वें नंबर पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवीनतम गणना के अनुसार किस राज्य में हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है? तो वो किस राज्य में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है? तो वो किया गया है कर्नाटक में। कहाँ पे? तो कर्नाटक में। विश्व हाथी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो विश्व हाथी दिवस अभी हाल ही में 12 अगस्त को मनाया गया है और विश्व युवा दिवस भी 12 अगस्त को ही मनाते हैं। गज उत्सव, अभी गज उत्सव कहाँ पे मनाया गया है? ये असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में मनाया गया, जिसका उद्घाटन शुभारंभ किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जो हमारे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के द्वारा ये गज उत्सव का शुभारंभ किया गया है। हाथी प्रोजेक्ट कब आया था? तो हाथी प्रोजेक्ट आया था 1992 में। कब आया था? 1992 में हाथी प्रोजेक्ट आया था। और बाघ में, हाथी में तो प्रथम स्थान किसका है? तो कर्नाटक का है। और बाघ में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। बाघ दिवस मनाते कब हैं? तो बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं। बाघ दिवस कब मनाते हैं? तो वो 29 जुलाई को मनाते हैं। बाघ प्रोजेक्ट कब आया था? तो 1973 को बाघ प्रोजेक्ट आया था। अच्छा, कछुआ प्रोजेक्ट कब आया था? तो कछुआ प्रोजेक्ट 1999 में आया था। और हिंगुल प्रोजेक्ट कब आया था? तो हिंगुल प्रोजेक्ट 1970 में आया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, INS विंध्यगिरि जो हाल ही में चर्चा में था, यह क्या है? तो यह क्या है? यह एक स्टील्थ फ्रीगेट है। क्या है? स्टील्थ फ्रीगेट। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसको लॉन्च किया है। किस प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट 17A के तहत। किस प्रोजेक्ट के तहत? तो 17A प्रोजेक्ट के तहत। ये कैमा जहाज है? तो ये 6ठे नंबर का जहाज है। कौन सा नंबर का है? तो ये 6ठे नंबर का है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। किस प्रोजेक्ट के द्वारा? तो 17A प्रोजेक्ट के द्वारा। और कैमा कौन से नंबर का ये जहाज है? तो 6ठे नंबर का ये जहाज है। इसका निर्माण कहाँ पे किया गया है? तो निर्माण किया गया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स। ये कहाँ पे? तो कोलकाता में इसका निर्माण किया गया है। इसका नाम जो है विंध्यगिरि किसके नाम पे रखा गया है? तो कर्नाटक के पर्वत श्रृंखला विंध्यगिरि के नाम पे इसका नाम रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ड्रोन को भारतीय वायुसेना द्वारा उत्तरी क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो वो किस ड्रोन को शामिल किया गया है? तो वो किया गया है हेरॉन मार्क 2 को। किसको शामिल किया गया है? हेरॉन मार्क 2 को शामिल किया है। किसके द्वारा शामिल किया गया है? तो एयरफोर्स के द्वारा। किसके द्वारा? तो एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना के द्वारा इसको शामिल किया गया है। यह जो है एक उड़ान में पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ एक साथ दोनों की निगरानी कर सकता है। पाकिस्तान और चीन दोनों सीमा रेखा की ये एक साथ निगरानी कर सकता है। ये जो है मानव रहित यान है। क्या है? मानव रहित यान है। इस ड्रोन को मिसाइल एवं अन्य हथियार प्रणाली से भी इसको लैस कर सकते हैं। इसमें मिसाइल और अन्य हथियार प्रणाली से भी इसको लैस किया जा सकता है। इसके ड्रोन बहुत लंबी दूरी पर लगभग 36 घंटा तक ये काम कर सकता है। कितने घंटों तक? लंबी दूरी पर और 36 घंटा तक लगभग ये काम कर सकता है। इसे उत्तर का रक्षक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उत्तर का रक्षक भी इस ड्रोन को हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला डाकघर का खिताब
किसे मिला है? तो अभी देश का पहला डाकघर का खिताब किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिला में जो डाकघर है उसे अभी देश का पहला डाकघर का खिताब दिया गया है। अच्छा, अभी बताइए कि देश का पहला गांव का खिताब किसे दिया गया है? देश का पहला गांव है माना। कौन है? माना, जो कि किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है देश का पहला। ये जो कुपवाड़ा है ये देश का अंतिम डाकघर था, इसको अब देश का पहला डाकघर का उपाधि देगा। और माना जो कि देश का अंतिम गांव था, इसको देश का पहला गांव का उपाधि दिया गया जो कि उत्तराखंड राज्य में है। जम्मू कश्मीर की बात आई है कि जम्मू कश्मीर का ये एक जिला है। तो जम्मू कश्मीर जिसका गठन कब हुआ है? 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर का गठन कब हुआ है? 31 अक्टूबर 2019 को। इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। क्या है? श्रीनगर, जो कि किस नदी किनारे है? तो झेलम नदी किनारे है। और शीतकालीन राजधानी क्या है? तो शीतकालीन राजधानी है जम्मू। शीतकालीन राजधानी क्या हो गई? तो शीतकालीन राजधानी है जम्मू और ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर। झीलों का नगर किसे कहते हैं? तो श्रीनगर के कहते हैं। और पृथ्वी का स्वर्ग जो है वो श्रीनगर को कहा जाता है। इसमें कितने जिले हैं? तो जम्मू कश्मीर में 22 जिला है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो है किश्तवाड़ा। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो किश्तवाड़ा है। और जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल थे। भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से किसे जानते हैं? तो जम्मू कश्मीर को जाना जाता है भारत का स्विट्जरलैंड। और धरती का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहते हैं। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल, जो कि कहाँ पे है? सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल कहाँ पे है? तो वो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। केसर उत्पादन एकमात्र राज्य कौन सा राज्य में होता है? केसर उत्पादन तो वो जम्मू कश्मीर में ही होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 69वीं नेहरू ट्रॉफी का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो 69वीं नेहरू ट्रॉफी का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो वो किया गया है केरल में। कहाँ पे किया गया है? तो केरल में किया गया है। कौन से संस्करण का? तो 69वीं नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो वो है बोट रेस से। किससे संबंध है नेहरू ट्रॉफी का? तो बोट रेस से। इसका नाम नेहरू ट्रॉफी किसके नाम पे रखा गया? तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पे रखा गया। वही आपसे पूछे नेहरू कप का संबंध किससे है? तो वो है फुटबॉल से। नेहरू कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। अच्छा, बता दीजिए वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो वो है नौका दौड़ से। किससे है? तो नौका दौड़ से है वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध। अभी इसमें कौन सा नाव इस जो रेस होता है इसमें कौन सा नाव शामिल होता है? तो चुंदन बल्लकम। इस नाव को जो शामिल होता है उसे चुंदकम बल्लकम कहा जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? तो स्नेक वोट रेस भी कहते हैं। क्या? स्नेक वोट रेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो नाव शामिल होती है उसकी आकार कैसी होती है? तो उसकी आकार नाव की आकार की होती है। लगभग 100 फीट की ये होती है नाव। ये संस्करण कितना था? तो 69वीं ट्रॉफी जो कि बोट रेस से संबंधित है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो केरल में किया गया है। केरल की राजधानी क्या हो गई? तो तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी हो गई। इसकी राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम जो है इसकी राजधानी हो गई। अभी यहाँ के केरल के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन। मुख्यमंत्री कौन हो गए केरल के? तो पिनरई विजयन है। अभी केरल का नाम बदल के क्या करने का फैसला किया गया है? तो विधेयक पारित करके केरल का नाम बदल के केरलम करने का ये विधेयक पारित किया गया है। चलिए अब कल के क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। कल का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी डेटा के अनुसार कैंसर से सबसे अधिक मामले किस राज्य में आए हैं? तो सबसे अधिक मामला जो है वो उत्तर प्रदेश में आया है। किस राज्य में आया है? तो उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम मामला किस राज्य में आया है? तो सबसे कम मामला ये लक्षद्वीप में आया है। कितना? तो 28। हाल ही में देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड RPVC किसने लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है।
अभी हाल ही में कहाँ विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? तो ये कहाँ पे फहराया गया है? तो ये फहराया गया है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे फहराया गया है? तो जम्मू कश्मीर में फहराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सेवी लाइफ के एमडी एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है अमित झिंगरन को। किसे? अमित झिंगरन को एसबीआई लाइफ के एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में एशिया चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीता? तो किसने जीता है? तो भारत ने जीता है मलेशिया को हराकर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो विश्व अंगदान दिवस ये कब मनाया गया है? तो 13 अगस्त को। और भारतीय अंगदान दिवस कब मनाते हैं? तो वो 3 अगस्त को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्लग के किसे अपना निवेशक और ब्रांड प्लग ने किसे अपना निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? वो किसे चुना है? तो करीना कपूर को चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सभी स्थानीय सरकारी संस्थाओं को भंग कर दिया गया है? तो वो कौन सा राज्य है? वो राज्य पंजाब है। कौन सा राज्य है? तो पंजाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर भारतीय कला की महिमा पर प्रदर्शनी और फिल्म बिरकाना प्रीतिलता की स्क्रीनिंग आयोजित की गई है? तो वो किस स्थान पर की गई है? तो ढाका में की गई है। कहाँ पे की गई है? तो ढाका में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मां नर्मदा लोक बनाने की घोषणा की है? तो ये किस राज्य में बनाने की घोषणा की गई है? तो मध्य प्रदेश के जो सीएम है उनके द्वारा ये घोषणा की गई है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।